Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter 4 from the book History Class 6. What books and burials tell us. Let's start. Mary in the library. Mary is a girl. She went to a library. As the bell rang, जैसे ही घंटी बजती है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम. टीचर जो होता है क्लास में वो बच्चों को कहता है कि उसके पीछे जाएं, मतलब उसके पीछे पीछे चलें. बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वह बच्चों को पहली बार लाइब्रेरी में ले जा रहा था. व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी ने पहली बार अंदर कदम रखा, सी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम. तो उसने देखा कि जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वो उनके क्लासरूम से काफ़ी बड़ा था. एंड देयर वर सो मैनी स्लेव्स, और वहाँ बहुत सारे स्लेव्स थे. स्लेव्स कहते हैं खाने. ऑल फुल ऑफ बुक्स, जो सब किताबों से भरे हुए थे. इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में, इन वन कॉर्नर वाज ए कपबोर्ड, एक अलमारी रखी हुई थी. फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, जिसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, पुरानी किताबें रखी हुई थी. सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, उन्हें देख करके जो मैरी है वो उस कपबोर्ड को खोलने की कोशिश करती है. द टीचर सेड, कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स, उस अलमारी में बहुत ही स्पेशल किताबें हैं. ऑन डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग धर्मों पर हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्मों की बड़ी इम्पोर्टेंट किताबें हैं. Did you know that have a set of Vedas? Did you know that we have a set of Vedas? क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास एक वेदों का सेट भी है, मतलब वेदों का एक सेट भी है हमारे पास, मतलब चारों वेद हैं हमारे पास. तो व्हाट आर वेदास? मैरी वंडर्ड. लेट अस फाइंड आउट. तो वेद क्या होते हैं? मैरी को बड़ा आश्चर्य हुआ. तो चलो देखते हैं वेद क्या होते हैं भाई. आइए स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट किताब, सबसे पुरानी किताबें जो हैं. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदों के बारे में सुना होगा. देर आर 4 ऑफ दैम, वे 4 हैं. द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, है ना. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है. कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर अगो, जो लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था. द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर दैन 1000 हाइम्स, और ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं. कॉल्ड सूक्त, उन्हें सूक्त कहा जाता है. और वेल सेड, यह कहा जाता है कि मतलब स्योक्ति, मतलब जो सही कहा जाए. दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, ये जो मंत्र हैं, ये जो चैंट्स हैं, ये किसी देवी या देवता के प्रशंसा में कहे गए हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, और 3 जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो इम्पोर्टेंट है. एक अग्नि है ना, द गॉड ऑफ फायर, आग का देवता. इंद्रदेव, स्पेस अ वॉरियर गॉड, एक युद्ध का देवता. एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड. सोम एक ऐसा था, ठीक है, उसे सोम कहा जाता था. मतलब उसमें थोड़ा सा क्या होता था, टॉक्सिक होता था, है ना. दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ये ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं. प्रीस्ट्स थॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोरी ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस. प्रीस्ट यानी पुजारी जो होते हैं, टॉट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. सेंटेंसेस, पूरे वाक्य. बिट बाय बिट, थोड़े थोड़े करके. विद ग्रेट केयर, पूरे ध्यान से. मोस्ट ऑफ हिम्स आर कंपोज, ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो कंपोज किए गए हैं. टॉट एंड लर्नड बाय मैन, सिखाए गए हैं या पढ़े गए हैं ज़्यादातर आदमियों के द्वारा. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमन, बहुत थोड़े से क्या है, औरतों के द्वारा कंपोज किए गए हैं. बहुत थोड़े से औरतों ने लिखे हैं.
द ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में क्या होता है, पुरानी और वैदिक संस्कृत लिखी हुई है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दिस डेज, जो कि इस संस्कृत से अलग है जो उनसे आज कल आप स्कूल में पढ़ते हैं, उस संस्कृत से वो अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, देखिए भाई, संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है वो एक ऐसी फैमिली की लैंग्वेज है जिसे आज हम इंडो यूरोपियन के नाम से जानते हैं। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज आसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। और इस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती हैं गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, इस परिवार की भाषाएं हैं। और एशिया में बोली जाने वाली जैसे पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ये स्पेनिश, ये सब इसी परिवार की भाषाएं हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इन्हें एक परिवार कहा जाता है क्योंकि इनमें एक ही जैसे शब्द हैं। और उसमें से टेक द वर्ड्स मात्र, एक शब्द ले लो मात्र। मात्र का मतलब माँ, हिंदी में माँ ही कहा जाता है और इंग्लिश में मदर। तो आप देख रहे हैं मात्र से ही मदर बन गया, मात्र का ही माँ लेकर के माँ बन गया। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, क्या तुमने कोई सिमिलैरिटी देखी? हाँ, दिख रहा है कि इसमें ये मात्र से ही माँ बना और मात्र का ही दूसरा रूप मदर बना। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज, जो दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं सब कॉन्टिनेंट में वो अलग फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिली, जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं वो तिब्बत बर्मन फैमिली की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये अलग है ना। एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, और जो मलयालम, कन्नड़ और मलयालम है वो द्रविडन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड, जो झारखंड में जो भाषा बोली जाती है, एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया और मध्य भारत में, बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। लिस्ट द लैंग्वेज यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग्स। आपने जो भाषाएं सुनी हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें और उन्हें कोशिश करें ये देखने की कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी इन द सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।